वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। कैसे? माने कि ये ग्राफ है स्ट्रेट, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और ये हुआ है बॉडी ने ये वेलोसिटी अचीव की है इन टाइम t। तो वही ये दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम, इसका होगा x0 y u और xt y v। तो स्लोप चेंज इन y ओवर चेंज इन x, तो चेंज इन y होगा v माइनस यू, चेंज इन x होगा t माइनस ज़ीरो, या इन अदर वर्ड्स स्लोप गिव्स यू v माइनस यू इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर t। तो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ये एक्सेलरेशन की, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ईच हर पॉइंट ऑफ टाइम में सेम रहेगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से पहले हम कुछ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, क्योंकि ये कर्व है तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि टेंजेंट और इस केस में हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा कभी भी, तो स्लोप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। इस केस में पार्ट बी में स्लोप शुरू में पॉजिटिव है, बाद में हॉरिजॉन्टल हो रही है स्टीप, और इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। तो अच्छा, ये इस केस में ऑब्जेक्ट की जो स्लोप है वो और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होगी। हमेशा नहीं, यानी उसकी स्लोप पहले शुरू में तो पॉजिटिव होगी, बाद में ज़ीरो हो जाएगी। सॉरी, इस केस में ऑब्जेक्ट की स्लोप शुरू में ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, बाद में स्लोप कम होते होते इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, इस केस में हमने पहले पढ़ा। अच्छा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क है? इसमें ये बॉडी की इनिशियल है, ये बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। इसमें ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। इस केस में बॉडी की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इस केस में स्लोप पॉजिटिव है। माने कि मैं वैल्यूज़ लेता हूँ 5 और यहाँ पे वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10। एक सेकेंड, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर टाइम की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी 5 ले लेता हूँ। तो ये जगह x0 y5 x10 y0। तो अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स करूँ तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो हो जाएगा -1/2, यानी
नेगेटिव स्लोप है। इस केस में अगर मैं लूँ 0 और ये मैं कर लूँ 5 और टाइम वही 10 ले लेंगे। अच्छा, ये बॉडी की इनिशियल है, ये बॉडी की फाइनल है। ये जगह 0,0 और ये जगह 5 x10/5, तो 0,0 और 10,5 वो जगह जी 5/10 यानी 1/2, ये फ़र्क है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ। वो हम आगे पढ़ते हैं।